मॉरिशस के इस आखिरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मॉरिशस और इंडिया में कितनी समानता है। और यहाँ सिर्फ ना हिंदी बोली जाती है बल्कि यहाँ पे हिंदी गाने जो कि बहुत ही सुने भी जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। तो आइए एंजॉय करिए। मॉरिशस एक ऐसी जगह है जहाँ अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और अपने पार्टनर के साथ आप आ सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। मॉरिशस में है और ये हमारे ड्राइवर साहब, इनका नाम अली है। अली, हाउ आर यू? फाइन। तो हाँ, लंच हो गया? हाँ, लंच हो गया। हाँ, क्वाड बाइक ना देखते हैं। और ये यहाँ का जो मौसम है बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। क्या आप देख सकते हैं। स्वागत है आप सबका हमारे वापस शो पे बेसिक टॉक्स में। तो अभी आपने देखा था वीडियो मॉरिशस का। अब मैं आपको कुछ चीज़ें मॉरिशस के बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो जो वीज़ा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। कोविड-19 से पहले जो मॉरिशस में वीज़ा मिलता था वो ऑन अराइवल था, जो इंडियंस के लिए बिल्कुल फ्री था। उसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती थी। और जो वीज़ा है वो आपको मिलता था 30 डेज़ का ऑन अराइवल, सिर्फ स्टैंप लगता था और आपको 30 दिन के लिए जो है वीज़ा मिलता था। और इसकी क्या फॉर्मेलिटी थी मैं आपको बताता हूँ। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, मतलब कि मॉरिशस से इनके और एग्जिट दोनों के, होटल बुकिंग्स और आइटनरी। इसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछते हैं, बहुत ही चिल इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको चाहिए होती थी कोविड-19 से पहले, क्योंकि अब कोविड-19 अभी चल रहा है तो क्या नॉर्म्स होंगे ये अभी मैं कह नहीं सकता। उससे पहले के नॉर्म्स थे ये वीज़ा के। करेंसी की मैं आपको बात बता देता हूँ कि मॉरिशस में जो करेंसी चलती है मॉरिशियस रुपी है। 1.90 रुपीज़ दे के हमको एक मॉरिशियन रुपी मिलता है, जो कि एक्सपेंसिव है काफ़ी, मतलब एक्सपेंसिव क्या, दुगना आप मान सकते हैं। उसके अलावा मैं जो आपको अभी कॉमन बातें जो बता रहा था कि इंडिया और मॉरिशस में क्या है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 5.3% जो लोग हैं मॉरिशस में वो भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। जी हाँ, भोजपुरियों का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है मॉरिशस पॉपुलेशन में, क्योंकि उनके फोर फादर्स थे वो वहाँ से यूपी बिहार से लाए गए थे काम करने के सिलसिले में। और अब रही लैंग्वेज की तो बात हमने कर ली। धर्म जो है 48% के आसपास हिंदू धर्म वहाँ पे
लोग फॉलो करते हैं, 48.51%। उसके बाद और धर्म है, कैथलिक और जो भी हैं बाकी धर्म है। तो ये आप देख लें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों ही देशों में। अब रही बात आपके घूमने की, कैसे आप वहाँ पे घूमें, तो देखिए मॉरिशस घूमने के बहुत से कह सकते हैं एक अलग अलग जनों के अलग अलग वो हो सकती। कोई इसको बोलेगा कि कपल प्लेस है, कोई बोलेगा कि नहीं ये सिंगल टूर वालों के लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने फैमिली के साथ, कपल्स के साथ, मतलब कपल फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चाहो तो आप खुद भी अकेले भी इस टूर को आप कर सकते हैं। मॉरिशस के लिए आपको बेसिकली 6 दिन तो होने ही होनी चाहिए, उसके बाद तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 5 से 6 दिन का मॉरिशस का ट्रिप बनता है जिसमें आप पूरा मॉरिशस कवर कर लेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप नेचर लविंग है, अगर आपको बीचेस पसंद है, पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, और आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ जहाँ शांति हो, ना दूर दूर तक कोई भी ना, तो फिर मॉरिशस आपके लिए एकदम सही है। रिलैक्स होने के लिए इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता और कोई जगह है। इंडिया से दूर ये यहाँ है, 5.5 से 6 घंटे की इसकी फ़्लाइट बॉम्बे से डायरेक्ट फ़्लाइट है, दिल्ली से भी है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोविड-19 से पहले वाली सिचुएशन है। अब क्या चीज़ें होगी इस बारे में मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि काफ़ी फ़्लाइटें जो है एयर मॉरिशस शायद अभी बंद होने के कगार पे आ चुकी है, तो मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी कि 2 ही फ़्लाइटें जो है इंडिया से चलती थी, दिल्ली और बॉम्बे। और अब मैं आपको बताऊँ घूमने का क्या यहाँ पे खर्चा आपका बैठेगा। देखिए खर्चे की बात जहाँ आती है तो बचाने के लिए आप हॉस्टल्स में भी ठहर सकते हैं। मैं आपको हॉस्टल्स भी बता सकता था, और चाहे तो आप hostelworld.com है, उसमें जाके आप सर्च में यही करूँगा कि आप लोग बीच होटल्स लीजिए, बीच प्रॉपर्टी लीजिए। बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप जा ही रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो 10-5 हज़ार रुपये के लिए अपना ट्रिप मत बिगाड़िए प्लीज़, क्योंकि बीच होटल अगर आप लेंगे तो उस बीच प्रॉपर्टी का मज़ा ही अलग है। क्योंकि एक तो वहाँ पे लोग बहुत कम दिखेंगे आपको, और दूसरा आप अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ आराम से हैंग आउट कर सकते हैं। आराम से आप बीच पे सोइए, अपनी बुक्स रीड करिए, वाटर स्पोर्ट करिए, जो आपको जो करना है करिए। तो बीच प्रॉपर्टी वहाँ महंगी ज़रूर है, फिर भी 5 से 10 हज़ार रुपये पर नाइट के आसपास, जो महंगी तो है ही ऑब्वियसली, मिल जाएगी आपको। मॉरिशस घूमने का जो बेस्ट सीज़न है वो मई टू दिसंबर है। रिकमेंडेड तो मई टू दिसंबर है। वैसे तो 12 महीने आप मॉरिशस जा सकते हैं, लेकिन मई टू दिसंबर लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और अब मैं आपको एक्सपेंसेस की बात में करता हूँ। तो मॉरिशस अगर आप पैकेज लेते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंट से, नॉमिनल जो हमने भी लिया था, तो करीबन 65,000 से लेके 80,000 तक तो ये मिनिमम पैकेजेस होते हैं जो बनते ही बनते हैं। इसके अलावा फिर आपके अगर थोड़ा अगर जैसे आप होटल खाने पीने के खर्चों की अगर मैं बात करूँ, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। वेजिटेरियंस की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन वो भी आप एडजस्ट जाएगी। पोर्ट लुइस में काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गई खर्चों की बात कि भाई आप 65,000 से लेके 80,000 के बीच में आराम से पर पर्सन जो है ट्रैवल पैकेजेस बनते हैं, उसको आप फिर ऑल्टर भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आपको पैकेज लेके जाना चाहिए या खुद घूमने जाना चाहिए। तो देखिए ये हर जने की अपनी मेंटलिटी होती है। अगर आप इतनी दूर जा ही रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक पैकेज एक अच्छी कंपनी से ले लीजिए, एक ट्रैवल एजेंसी ले लीजिए। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अगर आप विदाउट पैकेजेस जाएंगे और फिर खुद मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे, तो फिर आपका वो जो रिलैक्सेशन का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी राय तो यही है कि आप एक अच्छे ट्रैवल एजेंसी से पैकेज लीजिए, ऑल्टर करिए उस पैकेज को और इन्जॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए। जैसे कि मैं आपको पहले ही कहा कि ये उन लोगों के लिए जो नेचर को बहुत ज़्यादा करीब से देखना चाहते हैं, शांति प्रिय जगह चाहते हैं। बाकी घूमने का मॉरिशस में बहुत है, इतना सब कुछ तो मैं आपको यहाँ बता नहीं पाऊँगा। मैंने जितना आपको दिखाया है, शायद हो सकता है आपको उससे थोड़ा आइडिया आ जाए कि इसकी ब्यूटी कैसी है। बस इस वीडियो और इस सीरीज़ में इतना ही। आप इस सीरीज़ को यहीं हम एंड करेंगे, मॉरिशस सीरीज़ को। होप अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने का, आगे भी मिलेगा। हम आपको आगे भी कुछ बताएंगे और वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी इस सीरीज़ के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसको ज़रूरत है अभी। थैंक यू।